ये पहले हम लोगों ने पढ़ा अभी अल्कोहल से कैसे बनाओगे आप हेलो एल्केन्स। यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे हम लोग हेलो एल्केन्स। तो हाइड्रोकार्बन दो तरह के बनाना है, सैचुरेटेड से और अनसैचुरेटेड से। तो इसमें खास बात क्या है कि पहले तो आप याद रखना, जब बनाएंगे आप सैचुरेटेड सेंटर से तो इसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स। और आप जानते हो फ्री रेडिकल्स बनने के लिए बॉन्ड की होती क्या है, होमोलिसिस। ये शब्द आएगा थोड़ा बीच में देख लेना, होमोलिसिस एक वर्ड आएगा। इसका मतलब होता है जैसे आपको दो एटम कहीं दिए गए हों, जैसे ए और ए आपस में कनेक्ट हैं, ऐसे दोनों के इलेक्ट्रॉन एक एक हैं। जो दोनों यह अलग होते हैं, यह अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है, हाफ कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में और दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं, देखिए ऐसे, और इनके पास इलेक्ट्रॉन एक एक हो जाता है। इन्हीं को आप नाम देते हैं फ्री रेडिकल्स। वे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है उसे आप नाम देते हैं फ्री रेडिकल्स। स्पीशीज हैविंग ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। और इस प्रोसेस जो बॉन्ड टूट रहा है इसे आप नाम देते हैं होमोलिसिस। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पहचानोगे आप कब बनते हैं फ्री रेडिकल्स। वो तो रिएक्शन की प्रैक्टिस से समझ आता है, लेकिन कुछ तरीके अपनाए गए हैं जो हमने ऑब्जर्व किया है अभी तक। जो मैक्सिमम रिएक्शन जो आपके लेवल पर मिलेंगी उसमें अगर आप इसको समझ जाओ, जैसे एक कंडीशन है लिखा रहेगा वहां पे हेल्प, अगर आप इसको समझते हो तो पहचान जाओगे कहाँ पे होने वाला है। जैसे अगर किसी रिएक्शन को हीट किया जा रहा हो, He का मतलब हीट किया जा रहा हो मोर देन आर इक्वल टू 500 केल्विन पे, तो यहाँ पे होगी होमोलिसिस, ठीक है, बनेंगे फ्री रेडिकल्स। और ऐसे ही L का मतलब यहाँ पे है लाइट, यूवी लाइट रहती है, या तो यूवी लाइट लिखा रहेगा ऐसे, या केवल लाइट, या हो सकता है केवल hν लिखा रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो भी समझ जाना कि यहाँ होने वाली है होमोलिसिस। ऐसे ही यहाँ P का मतलब होता है पर ऑक्साइड्स, पर ऑक्साइड यानी कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्साइड। पर यहाँ जो है कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाती है होमोलिसिस। तो यह जो शुरू के दो यानी कि हीट और लाइट जो है, हीट और लाइट जो दिया गया है, इनकी वजह से जो होता है वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। बट यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल एडिशन होगा। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। इसी में पढ़ेंगे हम लोग खैरेज इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ते हैं, आगे देखते हैं अभी, वह इसमें आएगा अनसैचुरेटेड में। खैर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे याद रखना हीट लाइट पेरोक्साइड हेल्प की कंडीशन अगर है, यहाँ बनने वाले हैं रेडिकल्स, यानी बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा वाया होमोलिसिस। इट्स इट क्लियर। अब आते हैं टॉपिक पे। 11th में हमने पढ़ा था एल्केन्स का क्या हेलोजिनेशन, इस मेथड से। तो इस रिएक्शन की डिमेरिट क्या थी, हम लोग बनाने वाले हैं पहले सैचुरेटेड से। इस रिएक्शन की डिमेरिट ये थी कि इसे बनते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। मिक्सचर मतलब क्या, मतलब बनेंगे मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ट्राई हेलो एल्केन्स, टेट्रा हेलो एल्केन्स, मतलब पॉली हेलो एल्केन्स के मिक्सचर बनते हैं। इस रिएक्शन की डिमेरिट यही है कि अगर आपको दिया गया है कोई एल्केन, अगर हम लोग एल्केन के साथ किसी भी हेलोजन को रखते हैं, ऐसे हेलोजन को इस प्रेजेंस में, या तो ऐसे लिखा रहेगा लाइट लिखी रहेगी, तो ये बनते क्या है, मिक्सचर ऑफ मोनोहेलो एल्केन्स, मोनोहेलो एल्केन्स एंड पॉलीहेलो एल्केन्स, पॉलीहेलो एल्केन्स। ये इस रिएक्शन की डिमेरिट है। जैसे आपको याद हो तो आपने CH4 का पढ़ा था, जब इसे Cl2 के साथ रखे थे आप, वहां पे या तो hν लिखा रहा था वहां पे, या केवल लाइट यूवी लाइट लिखी रहेगी, या यहाँ लिखा हो सकता है हीट लिखा रहेगा ऐसे, या केवल टेम्परेचर ही बना हो सकता है मोर देन आर इक्वल टू 500 केल्विन, ऐसे कुछ लिखा रहे। तो वहां बना क्या था, बना कुछ इस तरह से। एक तो बन गया था CH3Cl मोनोहेलो एल्केन, दूसरा जिसमें Cl2 दिया गया है डाई हेलो एल्केन बन गया था, 3 H रिप्लेस हुए तो ट्राई हेलो एल्केन बन गया था, 4 रिप्लेस हुए तो टेट्रा हेलो एल्केन्स, और Cl तो बनना ही है, H रिप्लेस हो रहा है। तो ये क्या है, मिक्सचर। देखिए
इस वजह से ये रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं मानी गई थी। और वहां पे एक और सीखा था आपने कि जब ACH4 था Cl2 के साथ था, यहाँ डार्क लिखा था, तो यह नो रिएक्शन। यानी तो कन्फर्म हो गया कि हेलो एल्केन्स के बनने के लिए हीट या लाइट की प्रेजेंस जरूरी है, डार्क में रिएक्शन नहीं हुई थी। खैर हम लोग आते हैं जो मिक्सचर बना था इसकी को कैसे दूर करें। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो मिक्सचर बन रहा था इसको दूर करने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए। क्या देखिए वो तरीका कुछ ऐसा किया गया, जैसे सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे CH4, जैसे इसमें 4 CH बॉन्ड हैं, 1 ऐसे 4 CH बॉन्ड आप देख रहे हो, और इसको Cl2 के साथ ऐसे रखते हैं HNO के साथ, तो उससे कुछ चेंज किया गया। ये देखिए आपने नाम सुना है इक्विवेलेंट, इसी से आता है इक्विवेलेंट वेट, मतलब यह एक वैलेंसी एक इक्विवेलेंट इक्वल है। कार्बन से 4 बॉन्ड बने हैं, मतलब कार्बन के पास 4 इक्विवेलेंट है ना। तो 4 इक्विवेलेंट्स को ब्रेक करने के लिए देखिए इसमें अगर हम इसको हमें तो अगर चाहिए केवल अगर चाहिए मोनो हेलो एल्केन्स, तो इसको अगर कर दे 1 इक्विवेलेंट, ऐसा 1 लिखा रहता है 1 इक्विवेलेंट, इसका मतलब 4 इक्विवेलेंट है, किसी एक के बराबर हुआ। इस वजह से इसमें बना CH3Cl, और जो H रिप्लेस हुआ वह एक रिमेनिंग Cl के साथ बन गया HCl। तो इस तरह से पहली बार बना मोनो हेलो एल्केन्स, और इस वजह से इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ी। और बाद में देखा गया कि यह 1 इक्विवेलेंट के बजाय अगर हम CH4 को एल्केन्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सेस में ले लेते हैं, इतना एक्सेस की जो Cl दिया गया है वह इसके 1 इक्विवेलेंट के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे फिर पाया गया वही बनता है मोनो हेलो एल्केन्स। तो इस तरह से बनने लगे मोनो हेलो एल्केन्स। तो आगे हम लोग यहाँ देखिए फिर क्या करते हैं। एक तो देखिए केवल एक कार्बन वाला है, एक तो समझ गए आप लोग कि मोनो हेलो एल्केन्स कैसे बनने स्टार्ट हुए। अब हम लोग जो है कुछ कंपाउंड चेंज करते हैं। जैसे दिया गया आपको CH3 CH2, अगर ये दिया गया मान लीजिए CH3, इसे अगर आपने Cl2 के साथ रख दिया HNO की प्रेजेंस में, तो पूछा गया पहले कितने बनेंगे प्रोडक्ट्स, बनेंगे तो मोनो हेलो एल्केन्स, बट यहां भी क्या है, पहले तो आपको जानना है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स मतलब मोनो हेलो, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स के बदले मोनो हेलो एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, कितने बनेंगे तो मोनो, ये तो समस्या दूर हो गई पॉली हेलो एल्केन्स बनने की। वो अब लिखेंगे नहीं, समझ जाना कि 1 इक्विवेलेंट ही रहेगा, आगे से समझ जाना, वो मान के किया गया है। तो 1 इक्विवेलेंट और इसमें बनते हैं रेडिकल्स इंटरमीडिएट, तो कितने बनेंगे प्रोडक्ट ये पहचानना है। इसकी पहचान के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, या ऐसे बोल सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो इसमें जो स्टोरी है वह होता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन, जितने टाइप के इसमें होंगे हाइड्रोजन उतने बनेंगे प्रोडक्ट। अब अगर आप ये भी समझते हो तो यहां पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन आइसोमर्स, देख लेना कितने पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। ये भी तरीका डायरेक्ट पोजीशन आइसोमर्स पहचान लीजिए, या आप पहले शुरू करने से पहले ही H के प्रकार पहचान लीजिए। दोनों जो कर सकते हो, हम दोनों दिखाते हैं करके आपको। देखिए पहले तो हम लोग इसमें इसके H पहचानते कितने तरह के हैं। जो कंपाउंड दिया गया क्या है, CH3 CH2 CH3। इन्वायरमेंट देखेंगे, टाइप देखने के लिए क्या देखेंगे, इन्वायरमेंट क्या, जैसे अगर एक कार्बन CH3 जो CH2 से कनेक्ट है, इसको A मान लें, A इन्वायरमेंट है, तो CH2 वाला 2 CH3 से कनेक्ट है तो ये B हो गया, दूसरा इन्वायरमेंट अलग हो गया। फिर देखिए यह जो है इसकी जैसा है, क्योंकि A भी CH2 CH3 से कनेक्ट है, जैसे A था तो ये भी A हो गया। मतलब हम लोग A और B 2 इन्वायरमेंट बनाए थे, इसमें पाए गए 2 तरह के H हो गए, मतलब इसमें बनेंगे 2 प्रोडक्ट। ये टाइप ऑफ H के बेसिस पे पहचाना हम लोगों ने।
ठीक है। अब दूसरा क्या, आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स देख लेते हैं कितने बन सकते हैं। यानी सीएल रख रख के आप नाम लिखना, अगर नए नए नाम बनते जाएंगे इसका मतलब नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। क्या करना होगा, बनाते देखिए। जैसे एक चांस क्या है, एक चांस ये है कि हम लोग पहले देखिए इस H को रिप्लेस कर दें CH3 CH2 CH2 Cl, ये हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 पे देखिए 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपेन। दूसरा चांस है CH3, इस पे Cl कर देगा तो 2 क्लोरो प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन। फिर अगर आप यहां करेंगे Cl को इस पे, फिर 1 क्लोरो, इधर नंबरिंग हो जाएगी पेरेंट चेन की 1 2 3 1 क्लोरो प्रोपेन, फिर वही रिपीट कर जाएगा। मतलब 2 आइसोमर्स बन सकते हैं, Cl की पोजीशन बदल के 2 बन सकते हैं। और यहां भी देखा हमने 2 तरह के H हैं, मतलब इसमें बनने वाले हैं 2 प्रोडक्ट। तो कैसे करें, इसको यहां लिख देना, देखिए लिख के देखना, मार्क चेंज करते हैं। दिया गया जैसे CH3 CH2 CH3 दिया गया है, इसको अगर आपने Cl2 के साथ रख दिया HNu के साथ, तो एक चांस Cl यहां आ जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl प्लस CH3 CH Cl और ये हो जाएगा Cl3। 2 बन गए प्रोडक्ट। देखा आपने नंबर ऑफ H के बेसिस पे और नंबर ऑफ आइसोमर्स के बेसिस पे। अब इसमें नया क्या है, नया ए होगा। अब अगर किसी रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा बनते हैं प्रोडक्ट, तो पहचानना होगा उसमें कौन मेजर कौन माइनर। जाहिर सी बात है दोनों के अमाउंट तो बराबर होंगे नहीं, कोई ज्यादा कोई कम, तो कौन मेजर है कौन माइनर, किसका अमाउंट ज्यादा है और किसका अमाउंट कम है, ये पहचानना होगा। तो यहाँ पे जानने के लिए हम लोग देखिए होता क्या है, एक पॉइंट में जो पढ़ना है वो पहचानेंगे कि स्टेबिलिटी। अब अगर ऐसे पहचाना हो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अगर कंपेयर करना पड़ जाए आपको तो पहचान लेना स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट मतलब कि प्रोडक्ट फाइनल बनने से पहले बीच में जो बना है उनकी स्टेबिलिटी पहचानते हैं। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, ये जो दिया गया है ये किस पे डिपेंड करता है ना। तो ये डिपेंड किस पे करता है, सबसे पहले देखना आप नंबर ऑफ क्या डीलोकलाइज या कंजुगेट पोजीशन, नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन, पहले इसको देख लेना। और नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होने के लिए उसमें पाई बॉन्ड चाहिए अल्टरनेट पे, पाई बॉन्ड। तो यह पहले दे दिया गया कंपाउंड है, सैचुरेटेड एल्केन्स है, कोई चांस ही नहीं बनता। कहां पे आ जाना, इसके बाद आ जाना आप नंबर ऑफ अल्फा एच पे। जिसके पास जितना ज्यादा अल्फा एच होगा वह जो है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका इंटरमीडिएट होता क्या है बोलिए जरा, फ्री रेडिकल्स। क्या होता है, फ्री रेडिकल्स। मतलब जो है फ्री रेडिकल्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, वह डिपेंड करेगी कंजुगेट पोजीशन कितने हैं और उसका अल्फा एच कितने हैं। तो आज देखते हैं जरा, यानी कि जब ये प्रोडक्ट बना होगा तो इससे 2 पॉसिबिलिटी है। अगर ए से एच निकलता है तो CH3 CH2 CH2 यहां रेडिकल बनेगा, और अगर यहां से बी से एच निकलता है यानी कि एच रेडिकल निकलता है माइनस, लिखते हैं माइनस एच रेडिकल, तो CH3 CH यहां रेडिकल बन गया। 2 पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे Cl आया है उसका है, दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे Cl उसका है। अब इनमें से जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वही बनेगा मेजर, है ना। अब अल्फा एच क्या है, तो हर कंपाउंड की अपनी एक पहचान होती है, जिसकी वजह से किसी कंपाउंड की पहचान होती है उसका मेन होता है, और मेन के बगल वाला कार्बन हमेशा अल्फा होगा। तो अल्फा की काउंटिंग सीख लिया जाए क्या, देखिए जैसे मान लीजिए दिया गया है ये है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स बना किसकी वजह से है, इसकी वजह से रेडिकल सही है ना। इसके बगल में अल्फा होता, बगल में बीटा होता है इसके। देखिए ए यहां मेन हो गया, मेन यही ना जिसकी वजह से कंपाउंड की पहचान हो, इसमें ए मेन था। मेन का मतलब जिसकी वजह से नाम हो, तो यहाँ बगल में अल्फा, इसके बगल में अल्फा है। ऐसे मान लीजिए कोई अल्कोहल हेलो एल्केन्स मिल जाए कभी,
जब हेलो एल्केन्स मिल जाए कोई ऐसे मान लीजिए, तो यह इसका नाम हेलो एल्केन्स इसकी वजह से है, तो ये मेन हो जाएगा, तो इसके बगल में अल्फा होगा। ऐसे इन फ्यूचर आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा या कोई एसिड मिल जाएगा, एल्डिहाइड या कुछ भी दिखा ऐसे CHO मिल गया, तो एल्डिहाइड इसकी वजह से है, ये मेन हो गया। तो इसके बगल में अल्फा और बगल में बीटा है ना, ऐसे बीटा और ये गामा ऐसे करते जाते हैं। मेन के बगल वाला कार्बन हमेशा जिसकी वजह से पहचान वो मेन के बगल में हमेशा अल्फा होगा, अल्फा के बगल में बीटा, बीटा के बाद गामा। ठीक, ये नाम देखा आपने। यानी कि अब इसमें अल्फा H की संख्या कितनी है, अल्फा कार्बन के H को अल्फा H बोलोगे, तो इस कार्बन पे 3 H, यहाँ 3 H, 6 अल्फा H है। यहाँ देख लीजिए अल्फा H, मेन के बगल में अल्फा कार्बन 2 अल्फा H, ज्यादा अल्फा है, ज्यादा स्टेबल, ये जो है मोर स्टेबल है ना, ये लेस स्टेबल हो गया कंपैरेटिवली। पढ़ेंगे, ये देखते हैं बेसिकली यह किसकी वजह से है, यह होता क्या है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप आगे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन 11th में पढ़ा था उसी पे बेस्ड है। तो यानी कि ये देखिए सेकेंडरी जितना ज्यादा डिग्री होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ये उसकी भी 2 डिग्री है। जिस कार्बन पे रेडिकल देख रहे हैं उसका डिग्री डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, डिग्री ज्यादा हो गया, एक से कनेक्ट 1 डिग्री प्राइमरी है। तो वैसे भी जिसकी डिग्री ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, डिग्री ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ऐसे पहचानते हैं। तो इनकी यहाँ पे जो है ये ज्यादा बनेगा तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा माइनर, पहचान लो सब लोग, अभी नहीं एक तो और देखते हैं। पहचानेंगे कितने बनेंगे प्रोडक्ट्स और उसमें कौन होगा मेजर। पहले तो पहचानते हैं कितने बनेंगे प्रोडक्ट्स, देखिए ऐसे CH3 ये दिया गया मान लो, और ये दिया गया CH2 CH3, इसको अगर दिया गया Br2 के साथ HNu की प्रेजेंस में, पहचाना पहले कितने बनेंगे प्रोडक्ट, हाउ मेनी पार्शियल प्रोडक्ट्स, इस रिएक्शन में कितने होंगे बच्चे, जितने तरह के H होंगे। आइए पहचानते हैं। इन्वायरमेंट देखो, इन्वायरमेंट यह जो है अगर A मान लिया गया तो यह B हो जाएगा, इसके जैसा है क्या, नहीं, ये डायरेक्ट प्लेट ही कार्बन से कनेक्ट है, बट ये 2 कार्बन से कनेक्ट है, अलग है। इसकी बात करें 3 से कनेक्ट है, अलग है, इससे C हो जाएगा, ये नया हो गया C, इसकी जैसा नहीं है। अब देखिए इस पे आते हैं, क्या यह इन तीनों इसकी जैसा है क्या, बोलो, बिल्कुल नहीं। ये जिससे कनेक्ट था यह CH3 जिससे कनेक्ट था वह कार्बन कैसा था, सेकेंडरी था, है ना, देखिए, बट ये जिससे कनेक्टेड टर्सरी हो गया, ये अलग हो गया D, है ना। और देखिए इसको देखते हैं, ये वाला ये इसके जैसा है, यह तीनों की सिमिलरिटी है क्या, बिल्कुल, ये D है, जिससे कनेक्ट है भी टर्सरी, देखिए 1 2 3, मतलब इसमें 4 तरह के क्या है, हाँ 4 तरह के हैं H, 4 बनेंगे प्रोडक्ट, 4 देखिए 4 आइसोन लिख के दिखाते हैं। पहला चांस, अगर हम H A से रिप्लेस करते हैं फिर क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2 CH2 CH, एक बन गया, अब B है तो Br प्लस, यहां से रिप्लेस करते हैं अगर CH3 CH CHBr CH3, एक ही बन गया, प्लस एक चांस यहां से रिप्लेस करते CH3 Br CH3, है ना, और से प्लस यहां से रिप्लेस करते D CH2 Br CH3 CH2 CH3, 4 बन गए। चारों के नाम लिख लीजिएगा, 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो, 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, इसका नाम कर लोगे, 2 ब्रोमो हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर 3 मिथाइल ब्यूटेन, नया है। ये क्या लिखे इधर से 1 2, क्या है 1 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल
ब्यूटेन नया बना। देखिए 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल। नेमिंग आपको सिखाया हमने अलग से, पढ़ाया है चैप्टर में। चारों नाम अलग अलग है, मतलब 4 आइसोमर्स। क्लियर? चाहे सीएल की पोजीशन बदल देखना कि नए नए कंपाउंड बनते हैं कि नहीं, आइसोमर्स काउंट कर लेना या टाइप ऑफ एच कर लेना, एच की डिफरेंस पहचानना कि एच है कि नहीं, अलग अलग बन जाएगा प्रोडक्ट। कर लोगे? अब एक सवाल और देख लीजिए, अंतिम क्वेश्चन इस टॉपिक का। जैसे अगर आपसे कहा जाए इसमें कितने बनेंगे प्रोडक्ट, ये बना हुआ है, कितने मोनोहेलोजेंस, अगर इसको Cl2 के साथ रखते हैं कितने बनेंगे प्रोडक्ट। एक चांस क्या, यहां से निकाल दो, एक यहां से निकाल दो, एक यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, नहीं बनती, फिर यहां से रिपीट करता जाएगा, है ना। मतलब 1 2 3 तो लिख के दिखाते हैं। एक चांस ये बना दोगे आप Cl2Cl प्लस यहां से निकाल दो H, एक चांस और ये CH3 है, ये यहां Cl कर दो, एक चांस यहां से कर देना, हो जाएगा यहाँ CH3 तो वही है, यहाँ Cl हो गया, एक चांस और कर देना। इतने तरह के आइसोमर बन सकते हैं। आगे करेंगे, रिपीट करेगा, फिर देखिए 1 1 2 3 यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, रिपीट करेगा 4 प्रोडक्ट्स। तो ऐसा हमने पढ़ा पहले भी और रिवाइज कर लेंगे, कोई डाउट नहीं किसी को। आई नेक्स्ट वन, मेजर पहचानना, ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा डिग्री इसका देखिए 1 2 3 डिग्री है, ज्यादा बनेगा इसमें। नेक्स्ट वन, ये देखा आपने इस तरह से, इसमें सैचुरेटेड में जो है एट एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। पहले तो आपको बताया गया है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन होती क्या है। तो आपको बताया गया था कि एक ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो, कैसे, जैसे कोई कंपाउंड दिया गया, मान लीजिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्ट है। मतलब एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट होगा, वह कार्बन होगा एलाइलिक कार्बन। ये एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन पे जो H होता है उसे एलाइलिक H बोलते हैं। वैसे ही अगर ही सेम चीज है, कैसे, अगर एक कंपाउंड दिया गया है, इसमें आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ एलाइलिक H कितने हैं, क्या बोलेंगे, 2 है। देखिए इसका 2 पे हो गए। ऐसे डबल बॉन्ड यहां पे होता, मान लीजिए जैसे इसमें अगर कहा जाए नंबर ऑफ एलाइलिक H, इसमें कितने हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो गया, यह हो जाएगा क्या, इसके जस्ट बगल में एक एलाइलिक कार्बन, एक एलाइलिक कार्बन, जस्ट बगल वाला डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल। वैलेंसी कार्बन की 4 होती है ना, वैलेंसी 2, यहाँ पे 2 बचे 4, यानी कि कितने 4H। पहचान लोगे एलाइलिक H। नेक्स्ट वन, अब इसमें जो है इसी टाइप से अगर बेंजीन रिंग हो, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन रिंग में ऐसे कोई कंपाउंड दिया गया है, तो बेंजीन ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल का कार्बन एलाइलिक कार्बन। अगर बेंजीन का एलाइलिक है तो इसी का नाम हो जाता है बेंजाइलिक। क्या है, बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन के H को आप नाम देंगे बेंजाइलिक H। इन पोजीशंस पे जो रिएक्शन होती है वह 2 चीजें हैं, इसमें है कैसे कैसे कराएंगे पोजीशन पे रिएक्शन हम लोग, इसको देखते हैं। इन पोजीशन पे रिएक्शन जो कराते हैं, या तो आपको हेलोजन दिया जाएगा, हेलोजन या तो यहाँ हीट लिखा रहेगा, या सेम वही फिर लाइट लिखी रहेगी, या यूवी लाइट यूवी लिखा रहेगा। एक तो ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे लिखा हो सकता है या तो NCS NBS लिखा रहेगा, या फिर NCS लिखा रहेगा। अब इनकी रिएक्शन करना है, इनको तो आप पहचानते ही हो ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर एक कंपाउंड दिया गया है, इससे मान लीजिए आपको CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 दिया गया है, इसको अगर आपने Cl2 के साथ रख दिया HNO की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट आप क्या बनाएंगे इसको सीखना पहले। इसमें प्रोडक्ट बनाने का तरीका जो हो जाएगा, देखिए ऐसे, ये तो कंफर्म है कि इसकी वजह से बने होगी होमोलिसिस, राइट है। और कहां पे, सैचुरेटेड कार्बन पे sp3 वाले पे होगा।
इसमें 2 कार्बन sp3 है, AbSp3 है और AbSp3 है। अब अगर दोनों पे बनते हैं रेडिकल्स, मान लो जैसे वो ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH है, एक चांस रेडिकल्स यहां बना दो, ऐसे हो जाएगा। दूसरा चांस CH2 डबल बॉन्ड CH, रेडिकल आप यहां बना दो, 2 पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो जो यहां पे रेडिकल बना है देखिए, ये पाई बॉन्ड के साथ क्या है, अल्टरनेट पे है कि नहीं, इसी का नाम है क्या, ये इसके साथ डीलोकलाइज करेगा, यहाँ डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, यहाँ होगा, डज नॉट है, यहाँ पे नहीं हो सकता। देखिए अल्टरनेट नहीं है, 1-2 गैप है, एक का गैप होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, यहाँ पे है। और जहां पे ऐसा होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब स्टेबिलिटी बढ़ गई इसका मतलब इसी पे होने वाला। इस वजह से याद रखना, जब भी अगर कहीं पाई बॉन्डेड सिस्टम है, लाइट या हीट की प्रेजेंस है, तो हमेशा एलाइलिक पोजीशन पर ही होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पे आने वाले रेडिकल्स की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस वन। समझ गए? देखो आगे, तो यह तो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हो जाएगा Cl, और आगे कर देना ऐसे आप CH3। आसान है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे हर जगह से कर दिया करना है। अब नाम आता है NBS का, आपको बता दें, देखिए ऐसे ये कंपाउंड जो है ऐसे बना है, ये है सक्सिनिमाइड, इसका नाम है सक्सिनिमाइड। अब इसी कंपाउंड को देखिए ऐसे बना दिया जाए, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स में इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अगर यहाँ Br आ जाए H की जगह पे, तो N पे Br है तो इसका नाम हो जाता है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड। इसी को N, FB और यह S, इसी का नाम है NBS, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। यह सक्सिनिमाइड था, अब Br आ गया N ब्रोमो। ऐसे ही अगर यहाँ Cl आ जाता, देखिए ऐसे डबल बॉन्डेड ये सक्सिनिमाइड, और यहाँ पे Cl है तो N क्लोरोसक्सिनिमाइड, N क्लोरोसक्सिनिमाइड इसका नाम है। अब इसमें इसके पास लोन पेयर होता है, इसका लोन पेयर जो है सिंगल और डबल इसके साथ डीलोकलाइज है। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल डीलोकलाइज करता है। यहाँ पे हेलोजेंस आ गए, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या है, यह इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रा कर रहा है, भाई ज्यादा अल्टरनेटिव है, विड्रा करता है तो यह लोन पेयर आसानी से डीलोकलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि स्टेबिलिटी घटनी शुरू हो जाती है। ये स्टेबिलिटी को फर्दर रीगेन करने के लिए, पाने के लिए करते क्या है, ये भी चाहते हैं कि इसमें कन्वर्ट हो जाए, और ये भी चाहते हैं इसमें कन्वर्ट हो जाए, यानी कि NCS जो है NCS भी चाहता है कि हम सक्सिनिमाइड में आ जाएं, और NBS भी चाहता है इसमें आ जाएं। तो क्या करना होगा इसके लिए, इनको H चाहिए, Br जब क्या H चाहिए, यह किसी से अपने H और हेलोजन का एक्सचेंज करते हैं, H और हेलोजन यानी हाइड्रोजन और हेलोजन का एक्सचेंज वाली रिएक्शन देते हैं लोग, तभी तो ये बनेंगे। देखिए आगे हम एक रिएक्शन दिखाते हैं आपको, जैसे कोई कंपाउंड दिया गया आपको, अगर CH2 या इसको देखो बना देते हैं रिंग, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये CH2 CH3 हो गया। इसको अगर कहीं पे आपको मिल जाए इसके साथ NBS के साथ या NCS के साथ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, और यह B पे यहाँ पे R है, ये क्या चाहेगा, यही चाहता है हाइड्रोजन हेलोजन एक्सचेंज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ लिखी रहेगी लाइट या पेरोक्साइड, जो भी लिखा रहा है ऐसे। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, यह जो Br है इसके साथ यह कौन सी पोजीशन है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में है, तो एलाइलिक बेंजीन का एलाइलिक तो बेंजाइलिक, यहाँ पे जो रेडिकल बनता है ये ऐसे H जब होलिसिस होगी ये रेडिकल बनेगा, और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड करती है, इन्हीं से H एक्सचेंज करता है, कौन, ये बन जाएगा देखिए ऐसे, ये बेंजीन ऐसे ही है, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, इस पे आ गया क्या CH2 पे Br,
और इसका जो HL लेते हैं, डबल बॉन्ड O और ये हो गया NH, सक्सिनमाइड बन गया, सक्सिनमाइड। और ये क्या है, N ब्रोमोसक्सिनमाइड बन गया। यही इसका टारगेट था, H एक्सचेंज करके। तो इसका मतलब ये है कि NBS या NCS दिया गया हो तो समझ जाना कि एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे होने वाला है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। कर लोगे? अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड से हेलो एल्केन्स बनाने के बाद अब हम लोग बनाएंगे एल्कीन से हेलो एल्केन्स। जब आपने एल्केन मतलब सैचुरेटेड सेंटर पे कराया था तो वहां पे हो रहा था फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब यहाँ पे कराना है पाई बॉन्डेड सिस्टम पे, तो यहाँ पे होगा हाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। रियल में जो इसकी मीनिंग है इसकी यह है एडिशन ऑफ H एंड X, हाइड्रोजन और हैलोजन का यहाँ पे होने वाला है एडिशन। यहाँ पे आपको जो है 11th में पढ़ाया गया था, आपको याद होगा, तो मार्कोनी का रूल बताया गया था, मार्कोनी का रूल बताया गया था, ऐसे आपको याद हो तो। यह एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड एल्कीन्स में। कहाँ पे, फॉर अनसिमेट्रिकल एंड अनसैचुरेटेड एल्कीन्स पे यह अप्लाई हुआ था, है ना। इस तरह से हम लोग जो है एक और हम लोग पढ़े हैं, उसका नाम था खरैश इफेक्ट। खरैश इफेक्ट बोला था, या इसी का नाम था वहां पे पर ऑक्साइड इफेक्ट। पर ऑक्साइड इफेक्ट यह प्रोसीड कैसे करता है, यह होता है एंटी मार्कोनी का, एंटी मार्कोनी का। कुछ ऐसे रिएक्शंस आपने 11th में पढ़े हैं, उन्हीं को मैं आप थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहले सिमेट्रिकल एल्कीन देखते रिएक्शन होती कैसे है। ये दिया गया आपको CH2, यहाँ पर कोई भी एल्कीन हो सकती है ऐसे। इसको अगर आपने HCl के साथ ऐसे रख दिया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, जानते ही हो। इसमें जो होता है, देखिए इसमें हीट लाइट पेरोक्साइड नहीं है, यहाँ पे होगी हेट्रोलिसिस। वहां पे क्या थी, होमोलिसिस, वहां रेडिकल्स बन रहे थे, फिर रेडिकल्स। यहाँ पे क्या है, देखिए देख लीजिए आप, यहाँ पे दिया गया कहीं पे दो एटम के बीच ऐसे बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर इस बॉन्ड की होने वाली है हेट्रोलिसिस, तो होगा क्या, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाते हैं। डिपेंड करेगा अगर दोनों अलग हैं तो किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। फिलहाल अगर इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो ए पर आ गया प्लस चार्ज, बी के पास गया तो बी के पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा माइनस। इसी का नाम है कि कोवेलेंट बॉन्ड का इस प्रकार से ब्रेक होना कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के पास चले जाएं, इसी का नाम है हेट्रोलिसिस। इसमें एनायन और कैटायन का मिक्सचर बनता है। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं हेट्रोलिसिस, क्योंकि यहाँ हीट लाइट पेरोक्साइड नहीं है। देखिए ऐसे ये हो जाता है माइनस, ये हो जाता है प्लस। Cl की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिमेट्रिकल है, चाहे राइट या लेफ्ट कहीं तोड़ देना। सपोज सिमेट्रिकल में राइट या लेफ्ट आप कहीं भी ब्रेक कर सकते हो। सपोज हम लोगों ने इसकी राइट लेफ्ट साइड में कर दी हेट्रोलिसिस, तो जिधर बॉन्ड ब्रेक होता है उस पर चार्ज माइनस आता है। ये माइनस आ गया, माइनस और ये प्लस आपस में बॉन्ड कर लेंगे, CH3 हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और यहाँ प्लस आ गया, प्लस पे Cl माइनस, ये हो जाएगा CH2Cl। अगर आपको बॉन्ड को बनने तोड़ने में दिक्कत हो तो आप एक चीज याद रखना, एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, इसके पास कुछ भी ना हो, मतलब बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एक M हो एक N हो, अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन एक एक है तो नॉर्मल ये कोवेलेंट कर लेंगे, नॉर्मल सा क्या कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक के पास कुछ भी नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड करते हैं, एरो वाला बॉन्ड, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट एक की शेयरिंग, कोऑर्डिनेट मतलब एक ही ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग में, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग जो है मॉडर्न तरीके से एक सिंगल लाइन में लिखते हैं। जब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल लाइन से लिखना तो हेड पे माइनस कर देना और टिल पे प्लस, ऐसे है ना। देखिए यहाँ पे जब तोड़ने के बाद हम दिखाते हैं, ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पे क्या आया होगा, माइनस आया होगा लाइक दिस।
और यहाँ प्लस आया होगा। तो आप देख रहे हैं क्या इस पे कौन आ रहा है, H प्लस और Cl माइनस, यानी इस पे पहले H प्लस अगर आता है CH2 पे, तो क्या देखिए यहाँ पे यह कोऑर्डिनेट करे किससे, H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ CH2 पे माइनस है, और सॉरी तो यह ऐसे कोऑर्डिनेट करेगा, इसके पास माइनस है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो कोऑर्डिनेट इसको किया, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, इसने कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सिंगल लाइन से लिखोगे, सिंगल तो हेड पे क्या आएगा, ये हेड पर क्या आया था माइनस, टेल पे प्लस आया था, तो हेड पे क्या आएगा माइनस प्लस, पहले से चार्ज का खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसे CH2 है और आगे CH2 है, तो इस पे क्या यह H हो जाएगा, क्योंकि हेड पे माइनस आएगा, प्लस पहले से चार्ज खत्म, टेल पे प्लस आएगा, माइनस पहले से चार्ज खत्म। यहाँ पे देखिए ऐसे ही Cl पे, यहाँ टेल पे प्लस आएगा, माइनस से चार्ज खत्म, हेड पे माइनस आएगा, प्लस पहले से चार्ज खत्म, न्यूट्रल एक कंपाउंड बन गया। इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, और 11th की केमिस्ट्री देख लेना आप। और वैसे भी हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से, तो वहां पे और अच्छे से दिखाएंगे क्या होती है होमोलिसिस, क्या होती है हेटेरोलिसिस, बॉन्ड टूटता कैसे है, बॉन्ड बनता कैसे है। यहाँ तो रिएक्शन सीखनी है आपको, बीच में रिवाइज कर दे रहे हैं हम इस तरीके से। ये तो देखा आपने। अगर आपसे कहा जाए इसकी मैकेनिज्म क्या है, या हम आपको जो है एक और रिएक्शन दिखाते हैं, दिया मान लीजिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिया गया है ऐसे, प्लस HBr या HCl लिखते हुए मान लो, यह अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल में इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बॉन्ड किधर ब्रेक करोगे आप। देखिए अगर आप मेजर और माइनर सोचने वाले हैं, मार्कोनी का रूल कहता है कि देखिए अनसिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्डेड जो सिस्टम है, दोनों तरफ एटम इक्वल नहीं है, दोनों तरफ इक्वल थे, सिमेट्रिकल था, यह अनसिमेट्रिकल है, बराबर नहीं दोनों तरफ। इस कंडीशन में जब अनसिमेट्रिकल सिस्टम होगा तो इसका जो H होगा हाइड्रोजन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल unsaturated alkenes, hydrogen of attacking reagents always attack at that double bonded carbon atom which have greater number of hydrogen। मतलब जिसपे H की संख्या ज्यादा है उसी पे यह H अटैक करेगा। एक लॉजिक और मार्कोनी का आपने कहा है, जो जितना अमीर होता है वो उतना अमीर होता जाता है, जो जितना अमीर होता है वो उतना अमीर होता जाता है। इसका मतलब यह पहले से अमीर है, 2 H रखता है, यह एक H वाला है तो H इसी पर आएगा। मतलब ये अगर CH3 रह जाता है तो यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा और इस पे आ जाएगा Cl। यह मार्कोनी का प्रोडक्ट है, मार्कोनी का प्रोडक्ट, मार्कोनी का फूल से हुआ है, समझ गए। ऐसे अगर हम इसका उल्टा कर देते तो CH3, तब यहाँ पे H आता तो ये CH2 हो जाता है, यहाँ Cl आ जाता है। बहुत कम बनता नहीं बराबर, इसको आप बोल सकते हैं माइनर, इसको बोल सकते हैं आप मेजर। तो आपसे परीक्षा में फिर मेजर पूछेगा तो मार्कोनी का के अकॉर्डिंग इसको आप वहां पे ऐड कर दिया करना, कर लोगे। और अच्छे से समझना हो 11th की केमिस्ट्री आप पढ़ लीजिए, इसको आप वहां पे पा जाएंगे। ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर हम लोग ज्यादा डेप्थ में जाने का प्रयास करेंगे तो, ठीक है। आइए एक और देखते, तो हो गया मार्कोनी का रूल। अब इसकी जो रिएक्शन लिखा तो हमने, इसकी मैकेनिज्म भी अगर आप ट्राई करना चाहें, जैसे देखिए उसकी मैकेनिज्म क्या थी। फर्स्ट स्टेप जो रिएक्शन अभी लिखा था हमने यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl पे बना था CH3 CH, यहाँ Cl आ गया था CH। इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं आपको। स्टेप 1 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब आप सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ लीजिएगा, आप लोग पढ़ाया हमने, अब यहाँ पे नहीं हो। देखिए ऐसे H प्लस, आप सोच रहे होंगे कि पहले H प्लस ही क्यों अटैक करता है, Cl माइनस पहले अटैक क्यों करता है। कोई जानता है क्या। जैसे जो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन के सोर्स पे वही पहले जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता किसको है, H प्लस को, तो पहले अटैक करता है। इसलिए ये हो जाता है फर्स्ट स्टेप में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये प्लस है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, हाइड्रोलिसिस, ये प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इधर ज्यादा डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की है, ये टूट गया, ये माइनस, ये प्लस, माइनस पे H प्लस आ गया। देखिए ऐसे ये CH3 हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया
और ये माइनस का मतलब इसके पास लोन पेयर हो गया है ना, H प्लस आ गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल लाइन से लिखोगे तो हेड पे माइनस आएगा, टेल पे प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज, ऐसे ये हो जाएगा CH3 ओवरऑल। ठीक, स्टेप 1 में ये हो गया H प्लस का अटैक। स्टेप 2, आप सोच रहे हो कि इधर टूटता तो क्या होता, फिर सोच रहे हैं कि इधर टूटता तो क्या होता, अगर बॉन्ड टूटता तो यहाँ माइनस आता, माइनस H प्लस यहाँ आता, पॉसिबिलिटी देखिए यहाँ पे आ जाएगा CH2, CH यहाँ बन जाएगा, है ना। ये सेकेंडरी है 2 डिग्री, जिस कार्बन पे प्लस है डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है कि नहीं, 2 डिग्री हो गया। जिस कार्बन पे प्लस डायरेक्ट 1 से कनेक्ट है 1 डिग्री, डिग्री ज्यादा है, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल है। मोर स्टेबल वाले से बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप स्टेप 2 कर सकते हो, अटैक ऑफ Cl माइनस, अटैक ऑफ Cl माइनस। तो ए हो जाएगा CH3, यहाँ पे प्लस बना हुआ है, ये CH3 हो चुका है, Cl माइनस है, इसके साथ बॉन्ड करेगा, प्लस माइनस जुड़ जाएंगे आपस में, ये आ गया यहाँ पे Cl। समझ गए सब लोग। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं कर सकते, 11th की केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं या डायरेक्ट आप लोग जो लेक्चर अवेलेबल है रिएक्शन मैकेनिज्म, वहां पे पूरे टॉपिक पे बहुत अच्छा टाइम दिया गया है। यहाँ प्रिपरेशन पढ़ना है, बहुत अधिक टाइम नहीं दिया जा सकता यहाँ पे। एक समझिए आगे इन सबको प्रॉपर्टीज में और अच्छे से पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर आगे लिख लीजिए, ये तो देखा आपने ऐसे ही अगर आपको जब रिएक्शन आपने पढ़ा था इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा था, इसे आपने HBr के साथ किया था और यहाँ पे लिखा था आपने ऑर्गेनिक परऑक्साइड किया था, या यहाँ पे कंपाउंड जो लिखा था बेंजोइल परऑक्साइड लिखा COOC6, ये बेंजोइल परऑक्साइड है। हमने बताया था वे सभी कंपाउंड जहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वे परऑक्साइड्स होते हैं। यह एक ऑर्गेनिक परऑक्साइड से कार्बन कंटेनिंग बेंजोइल परऑक्साइड का नाम है। इसमें जो रिएक्शन होती है वो इसके अकॉर्डिंग होती है, खराइश इफेक्ट से। खराइश साइंटिस्ट का नाम है। परऑक्साइड इफेक्ट क्या है, इसमें जो रिएक्शन होती है वो एंटी मार्कोनिक अकॉर्डिंग होती है। जैसे इसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स, आपको हेल्प वाला पी याद होगा, हेल्प वाला पी जो लिखे थे हम, हेल्प वाला पी वो परऑक्साइड यही है। इसमें बनते हैं फ्री रेडिकल्स, यह उल्टा हो जाता है मार्कोनिक ऑफ का। मार्कोनिक ऑफ में कार्बोकटायंस बना था, कार्बो प्लस आया था ना, कार्बन प्लस आया था, कार्बोकटायन रेडिकल्स बनते उसका उल्टा हो जाता है, ठीक। तो प्रोडक्ट का नेचर बदल जाता है। यानी यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ की बात गलत हो जाती है। जो मार्कोनिक ऑफ ने कहा है कि जो अमीर होता है सदैव अमीर होता जाता है, खराइश साफ करते नहीं, कभी कभी गरीब की भी लगती है लॉटरी, इस वजह से उसका उल्टा होता है। तो यह याद रखना, 11th में पढ़ाया हमने, और इसको और अच्छे से पढ़ना हो तो आप खराइश इफेक्ट खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे उसकी मैकेनिज्म नहीं बताई जा सकती है, और टाइम लग जाएगा। यह क्या है CH3, H वहां जाएगा जहां पे H कम है। उसमें मार्कोनिक ऑफ में क्या था, H वहां जाता है जहां पे H ज्यादा होते थे, यहाँ गया था। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा CH2 कम वाले पे, इस पे जा रहा है, ये CH2 Br ऐसे, है ना। देखिए ये बन गया इसका प्रोडक्ट है। अगर यही प्रोडक्ट अगर केवल HBr लिखा रहता, यह हुआ है एंटी मार्कोनिक ऑफ से, एंटी लिखा हुआ है नाम यहाँ पे, यह हुआ है एंटी मार्कोनिक ऑफ से, और HBr क्यों लिखा है, तो इसे परऑक्साइड नहीं लिखा है, ये मार्कोनिक ऑफ से होगा। मार्कोनिक ऑफ मतलब H वहां जाएगा जहां H ज्यादा है, मतलब यहाँ आएगा, तो CH3 तो Br बीच में आएगा। तो ऐसे बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं, रिएक्शन समझना आसान होता है। और भी आगे बढ़ते हैं।